कहते तो सब यही हैं कि हम तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं, इसलिए तुम्हें बदलना ज़रूरी है, मगर असल कहानी कुछ और होती है जो अक्सर नज़रों से ओझल रहती है। वो बेहतरी के नाम पर आहिस्ता आहिस्ता आपकी असल शनाख्त छीनना शुरू कर देते हैं। पहले पहल वो आपके अंदाज़े गुफ्तगू पर उंगली उठाते हैं, तुम ऐसे क्यों बोलते हो। फिर आपके लिबास पर सवाल आता है, ये पहनना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। और फिर आपके ख्वाब, आपके फैसले, यहाँ तक कि आपका काम भी तनकीद की जद में आ जाता है। ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। जाहिर में ये सब मशवरे लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक पावर प्ले है, एक खामोश और चालाकी से की गई कोशिश, जिसका मकसद है आपकी सोच, राय, शख्सियत, हत्ता कि आपकी खुदी को भी अपने सांचे में डालना। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि वो आप पर इख्तियार हासिल कर सके। इस मकसद के लिए वो इस्तेमाल करते हैं 8 नफ्सियाती हथकंडे, जो महज मशवरे या नाराजगी नहीं बल्कि डार्क साइकोलॉजी के हरबे होते हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। अगर आप इन चालाक हथियारों को पहचान लें तो आपको ना सिर्फ अपनी शख्सियत की हिफाजत करना आएगा, बल्कि आप इन ताल्लुकात की हकीकत भी जान सकेंगे, जहां मोहब्बत के नाम पर काबू पाने का खेल खेला जा रहा होता है। तो आइए एक एक करके इन 8 नफ्सियाती हथकंडों को जानते हैं। नंबर 1, गिल्ट ट्रैप, एहसासे जुर्म का खामोश हथियार। मोहब्बत, खलूस या ताल्लुक के नाम पर जब कोई शख्स आपके जज्बात को ऐसे अंदाज में इस्तेमाल करे कि आप खुद को मुजरम महसूस करें, तो समझ लें कि आप गिल्ट ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। ये जाल बज़ाहिर बेज़रर लगता है। मसलन, अगर तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते तो ये मेरे लिए कर लेते, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान किया और तुम इतना भी नहीं कर सकते। ऐसे जुमले जज्बाती दबाव पैदा करते हैं और आपका फितरी रद्द अमल एहसानमंदी का एहसास बन जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता एहसास जुर्म में बदलता है। यही वो नुक्ता है जहां से आपकी ज़ाती मर्जी कमज़ोर होना शुरू होती है और दूसरा शख्स आपकी हदबंदी तोड़कर आप पर बिलवास्ता इख्तियार हासिल करने लगता है। वो नहीं कहता मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, वो कहता है तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, और आप खामोशी से खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। ये तकनीक मुआशी ताल्लुकात, अज़दवाजी रिश्तों, हत्ता कि दोस्ती में भी इस्तेमाल होती है। नंबर 2, साइलेंट ट्रीटमेंट, खामोश सजा का दबाव। खामोशी जहां एक तरफ सुकून की अलामत हो सकती है, वहीं ताल्लुकात में इसे एक खामोश हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई शख्स आपसे बात करना बंद कर दे, सवालों का जवाब ना दे या अचानक फासला बना ले, और ये सब इसलिए कि आप उसकी मर्जी के खिलाफ चले हैं, तो समझ लें कि ये खामोश सजा है, ना कि नाराजी। ये रवैया बज़ाहिर खामोश होता है, लेकिन अंदर से जोर आवर दबाव डालने वाला होता है। आप घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं, आखिर मैंने क्या गलत किया? शायद मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, शायद मुझे बदल जाना चाहिए ताकि वो मुझसे बात करे। यही वो लम्हा होता है जहां दूसरा शख्स जीतने लगता है, क्योंकि आप खामोशी के खौफ में आकर अपनी आवाज़, राय और मर्जी छोड़ने लगते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट असल में ताल्लुक ख़त्म करने की कोशिश नहीं होता, बल्कि ताल्लुक में कंट्रोल कायम करने का एक चालाक तरीका होता है, ताकि आप दबाव में आकर झुक जाएं। नंबर 3, गैस लाइटिंग, आपके जहन को आपके खिलाफ करना। गैस लाइटिंग एक नहायत खतरनाक और बारीक किस्म की जज्बाती चाल है, जिसका मकसद है आपकी सोच, एहसास और हकीकत की समझ को मुतज़लज़ल करना। ये तकनीक इस्तेमाल करने वाला शख्स आपको बार बार ये बावर कराता है कि तुम हद से ज़्यादा हसास हो, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, तुम्हें गलत याद है। रफ्ता रफ्ता आप अपने जज्बात, मुशाहदे और यादाश्त पर शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद वाकई मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, शायद मेरी सोच ही गलत है,
मुझे अब किसी से बात नहीं करनी चाहिए, मैं मसला हूँ। यही वो मकाम है जहां गैस लाइटिंग करने वाला कामयाब होता है। वो आपके इत्मीनान की बुनियादें हिला देता है ताकि आप कमज़ोर, उलझे हुए और ख़ुद पर गैर यकीनी का शिकार हो जाएं। फिर आप उस पर मज़ीद इन्हिसार करने लगते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी असल शख्सियत को कंट्रोल करने लगता है। नंबर 4, कंपैरिजन प्रेशर, दूसरों से मुवाजना दबाव की चालाक शक्ल। जब कोई बार बार आपका मुवाजना दूसरों से करे, खास तौर पर उन लोगों से जो उनके मयार पर पूरे उतरते हों, तो ये सिर्फ मशवरा या तहरीक नहीं होता, ये एक चालाकी से डाला गया जहनी दबाव होता है। जुमले जैसे कि देखो फलां की बीवी कितनी समझदार है, तुम्हारा दोस्त कितनी अच्छी जॉब कर रहा है, फलां के बच्चे कितने फर्मा बरदार हैं और एक तुम हो, ऐसे तबसरे दरअसल आपको एहसासे कमतरी में मुब्तला करते हैं। ये कहने वाला जानबूझकर के आपकी शनाख्त को दूसरों के तराजू में तोलता है ताकि आप खुद को कमतर महसूस करें और उनके बनाए हुए मेयार के मुताबिक बदलने की कोशिश करें। रफ्ता रफ्ता आप अपनी असल खूबियों को नज़रअंदाज करने लगते हैं और सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं जो आप में नहीं हैं। यही वो जगह है जहां कंपैरिजन प्रेशर कामयाब होता है। वो आपको खुद से गैर मुतमय्यन कर देता है ताकि आप आसानी से काबू में आ सकें। नंबर 5, लव विथड्रॉल, जब मोहब्बत कंट्रोल का हथियार बन जाए। असल मोहब्बत बगैर शर्त के होती है, लेकिन कुछ लोग मोहब्बत को भी कंट्रोल का आला बना लेते हैं। जब आप उनकी मर्जी के खिलाफ जाएं तो वो आपसे बात करना छोड़ देते हैं, जज्बाती फासला पैदा करते हैं या वो गर्म जोशी और तवज्जो अचानक छीन लेते हैं जो पहले रोजाना की बुनियाद पर मिलती थी। ये अमल कुछ यूं महसूस होता है, पहले वो हर वक्त मैसेज करता था, अब मुकम्मल खामोशी है। छोटी सी बात पर नाराज होकर बिल्कुल लातल्लक हो गया। पहले मोहब्बत थी, अब सर्द रवि। ऐसा करने वाला शख्स आपको ये एहसास दिलाना चाहता है कि मोहब्बत सिर्फ उसी वक्त मिलेगी जब आप उसके मुताबिक चलेंगे। ये एक नफ्सियाती सजा है ताकि आप खुद को कसूरवार समझें, खुद को बदलें और हर कीमत पर उसका दिल जीतने की कोशिश करें। और इस दौरान वो बगैर कुछ कहे खामोशी से आप पर मुकम्मल इख्तियार हासिल कर लेता है। नंबर 6, फेक प्रेज रियल कंट्रोल, झूठी तारीफ असल कंट्रोल। तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं, लेकिन जब तारीफ का मकसद खालिस मोहब्बत या सराहना ना हो बल्कि आपको काबू में रखने का एक तरीका हो, तो ये तारीफ नहीं, एक चालाक जाल है। मसलन जब तुम ये कपड़े पहनती हो तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, जब तुम ज्यादा ना बोलो तुम बहुत पसंद आते हो। ऐसे जुमले तारीफ के लबादे में दिए जाते हैं, लेकिन इनका असल मतलब होता है बस वैसा ही बनो जैसा मुझे पसंद है। ऐसा करने वाला शख्स तारीफ के जरिए आपके अंदर एक लाशौरी कबूलियत की ख्वाहिश जगाता है ताकि आप सिर्फ उसी अंदाज में खुद को पेश करें जो उसकी मर्जी के मुताबिक हो। यूं आप धीरे धीरे अपनी असल शख्सियत को छोड़कर एक मसनूई किरदार में ढलने लगते हैं, सिर्फ उसकी तारीफ हासिल करने के लिए। ये एक ऐसा जाल है जो नहायत खुशनुमा और बेज़रर लगता है, लेकिन अंदर से आपकी आज़ादी खा जाता है। नंबर 7, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स, वो तारीफें जो दरअसल तजलील होती हैं। बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स वो जुमले होते हैं जो बज़ाहिर तारीफ जैसे लगते हैं, लेकिन दर हकीकत इनका मकसद आपको कमतर महसूस कराना होता है। ये अल्फाज तारीफ की सूरत में लिपटे हुए नफ्सियाती तीर होते हैं जो सीधे आपके एतमाद पर वार करते हैं। मसलन, वाह आज तो तुमने अक्ल की बात कर दी, तुम्हारे लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, तवक्को से बेहतर निकला, तुम जितने अच्छे नज़र आते हो इतने बुरे भी नहीं हो। ऐसे जुमले सुनकर आपका दिल कुछ लम्हों के लिए खुश होता है, लेकिन फौरन ही खुद पर शक, उलझन या शर्मिंदगी का एहसास आ जाता है। आप सोचने लगते हैं, क्या मैं वाकई पहले बेवकूफ़ लगता था? क्या यह सच्ची तारीफ थी या ताना? ये तरीका अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब दूसरा शख्स बराह रास्त तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आपको नीचा दिखाना चाहता है। इसका मकसद होता है
आपके एतमाद को अंदर से खोखला करना ताकि आप मजीद उसकी मंजूरी के मोहताज बने। नंबर 8, सोशल आइसोलेशन, तन्हा करके आसानी से काबू पाना। जब कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके दोस्तों, खानदान या सोशल सर्कल से काटने लगे तो ये एक इत्तेफाक नहीं, ये एक मंसूबा बंद चाल हो सकती है जिसे सोशल आइसोलेशन कहा जाता है। ऐसे अफराद जुमलेबाजी से काम लेते हैं जैसे तुम्हारे वो दोस्त तुम पर बुरा असर डाल रहे हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं समझते, सिर्फ मैं ही तुम्हें समझता हूँ, इतना वक्त दूसरों को देते हो, क्या मैं अहम नहीं हूँ। पहले ये बातें मोहब्बत और परवाह लगती हैं, मगर असल में ये खौफनाक ज़हनी कैद की बुनियाद होती हैं। ये शख्स आपको सबसे दूर करता है ताकि आप सिर्फ इसी के गिर्द घूमने लगें। जब आप तन्हा हो जाते हैं तो वो जानता है कि अब आपके पास कोई दूसरा मशवरा, सपोर्ट या मुतबादल नहीं। इस वक्त वो आसानी से आपकी ज़िंदगी और फैसलों पर काबज हो सकता है, क्योंकि अब आप सिर्फ उसी पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। ये तन्हाई खामोशी से आपकी आवाज़ छीन लेती है और एक महफूज ताल्लुक के नाम पर नफसियाती कैद बना देती है। ये थे वो 8 हथकंडे जिनको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बदलने की कोशिश और सिखाने की कोशिश में फ़र्क होता है। कोई आपको सिखाए, इंस्पायर करे, ग्रोथ की दावत दे, वो मददगार है, लेकिन जो आप पर दबाव डाले, कंट्रोल करे या चुपचाप आपकी शनाख्त बदलने की कोशिश करे, वो आपको बदल नहीं रहा, दबा रहा होता है। याद रखें, चेंज शुड कम फ्रॉम चॉइस नॉट कंट्रोल। जो आपसे मोहब्बत करेगा वो आपको बेहतर बनाएगा, मगर आपको ख़त्म किए बगैर। होशियार रहेंगे तो कामयाब होंगे, और याद रखें कि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।